जी भाई नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स पे। मेरे भाई जैसा कि आप सभी को मालूम था कि 5 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाने थे स्पेशल डीएड के। अब आज 5 तारीख हो गई है, पोर्टल आपका जो है ओपन हो गया है। कैसे फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप, फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो देख लेना ताकि जब आप फॉर्म भरो तो कोई दिक्कत ना आए। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर अपडेट आपको ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पर मिलती है। और जो भी डाउट्स रहेगा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आगे जब भी बढ़ेंगे। लेकिन जब आप पहले अभी फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या जानकारी रहने जा रही है, कैसे आपको भरना है। सबसे पहले मेरे भाई जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, ये इसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। ठीक है, डायरेक्टली बस आपको उस लिंक पे जाना है। जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है, सबसे फर्स्ट टॉप पे आपको दिखेगा एडमिशन वाला सेक्शन। ठीक है, इस एडमिशन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडमिशन वाले सेक्शन पर जाएंगे, एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताने जा रहा हूं। यहाँ पे आप दिख रहे हैं लॉग इन फॉर एडमिशंस, और उसके बाद क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जो है अभी पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली लॉग इन नहीं करना है। ये तब करना है जब आप रजिस्टर्ड आपने कर लिया है। ठीक है, नीचे दिख रहा है रजिस्टर हेयर। ठीक है, रजिस्टर हेयर पे आपको क्लिक करना है। और रजिस्टर हेयर पे क्लिक करने के बाद क्या क्या चीजें आती हैं, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे लिस्ट भी आपकी दी गई है अप्रूव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वाली। वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भैया रजिस्टर हियर पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपका फुल नेम, कैंडिडेट का फुल नेम, ठीक है, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें मांग रहा है, कैप्चा कोड मांग रहा है। उसके बाद क्या क्या चीजें आएंगी मैं एक एक करके सामने बताने जा रहा हूँ मेरे भाई। जैसे आपने आप यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम डाल दिया, उसके बाद जो आधार नंबर था वो फिल कर दिया, ईमेल एड्रेस आपने डाल दिया, उसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो डाल दिया, उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, और ये कैप्चा कोड जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ डालना है। और उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर नाउ कर देंगे, फिर आपके सामने जो भी डिटेल्स आपने भरी हैं वहां पे वेरीफाई करने के लिए बोलेगा भाई कि आपने अपना नाम जो डाला है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। इस वाले सेक्शन में आपका आधार नंबर यहाँ शो करेगा, ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो कर जाएगा, उसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो आपको शो करेगा, फिर यहाँ पे आपका स्टेट आपको शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक टिक ये चेक बॉक्स आएगा। इस चेक बॉक्स पे आपको क्या करना है, टिक कर देना है। और जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको इस वाले सेक्शन में फिल कर देना है। एंड उसके बाद कंफर्म एंड रजिस्टर, कंफर्म एंड रजिस्टर करिएगा। तो ये आपको टिक करने के बाद ये कर देना है। जैसे आप ये कर देंगे फिर आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद ये पेज वहां से हट जाएगा, वापस से फिर आपके सामने आपको वापस से यहीं पे आ जाना है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को ये वाला सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको लॉग इन फॉर एडमिशन करना है। अब जो आपने मोबाइल नंबर वहां डाला था वो मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, और उसके बाद जो कैप्चा कोड है वो आप इसमें फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सेंड ओटीपी आप कर देंगे, और उसके बाद जैसे आप सेंड ओटीपी कर देंगे मेरे भाई, तो ये फिर आपके सामने जो आपकी डिटेल्स हैं ये इस तरीके से दिखाएगा। जो आपने ऑलरेडी भर रखी थी वो यहाँ तक दिखा देगा, जो जो आपने डाला था। ठीक है, आपको फिल क्या करना है, फादर्स नेम फिल करना है, मदर्स नेम फिल करना है, जो भी आपके 10th वाली क्लास में जो भी फादर्स नेम मदर्स नेम है उसके हिसाब से आपको फिल करना है। जेंडर क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप पर्सन में डिसेबिलिटी हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो यस है नो है वो टिक कर देना अपने हिसाब से। आपकी डीओबी इसमें फिल करना है आपको। नेशनलिटी क्या है, कैटेगरी क्या है, ठीक है, किस कैटेगरी इसमें आपका एससी ओबीसी एसटी यूआर का, तो और उसके साथ साथ आपका जो ईडब्ल्यूएस है, तो जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करिएगा। डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अगर आप हैं तो यस करिएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, क्योंकि सर्टिफिकेट मांगेगा, ध्यान रखना, केवल ईडब्ल्यूएस होने से ईडब्ल्यूएस नहीं माना जाएगा, सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और जिस भी, जैसे मान लो अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो जनरल कैटेगरी वालों को कोई भी सर्टिफिकेट जो है कैटेगरी का नहीं लगाना होता है। ठीक है, लैंग्वेज फॉर लर्निंग, किस एग्जाम मतलब किस लैंग्वेज में आप जो है लर्निंग करना चाहते हैं, मतलब जो आपका कोर्स रहेगा, हिंदी है, इंग्लिश है, अदर कोई लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा, सेलेक्ट करना है बस आपको, फिर नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद फिर ये सेकंड नंबर वाला एड्रेस वाला, टोटल देखो मेरे भाई 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स में फॉर्म भरा जाएगा। एक एक करके सारे स्टेप बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आपका जो एड्रेस है, ठीक है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस इस वाले सेक्शन में फिल करना, अपना स्टेट वगैरह, ठीक है, सब कुछ यहाँ डाल देना। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो दोनों एक ही हैं, ठीक है, जहां आप रहते हैं जो परमानेंट अगर सेम ही है, तो आपको दोबारा से फिल नहीं करना, केवल इस बॉक्स में टिक कर देना। इस बॉक्स में टिक करते ही ये जो आपने एड्रेस ऊपर डाला था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, आपको दोबारा दोबारा फिल नहीं करना है अगर एक ही एड्रेस है तो। अगर आपका अलग अलग एड्रेस है, मान लो आप चाहते हैं भैया करस्पॉन्डेंस कहीं पे जो कोई भी लेटर वगैरह है वो कहीं और जाए, मैं रहता कहीं और हूँ, तो वो उस हिसाब से, ठीक है। अगर आप एक ही जगह रह रहे हैं तो सिंपल सी बात, यहाँ पे टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा।
ये करने के बाद फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद हम पहुंच जाएंगे नंबर 3 वाले स्टेप पे, ठीक है। नंबर 3 वाला स्टेप, ये सारे ग्रीन होते जाएंगे, 2 हमने पूरे कर लिए। नंबर 3 पे आपका एजुकेशन डिटेल पूछ रहा है, जिसमें आपका 10th की और 12th की डिटेल्स आपको फिल करनी है। किस बोर्ड से आपने किया है, बोर्ड का नाम इस वाले ड्रॉप डाउन में देखने को मिल जाएगा। किस ईयर में पास किया है, टोटल कितने मतलब एक तो होता है आपका टोटल मार्क्स, जैसे 10th में 500 में से था स्कोर, आपका 600 में से था, वो फिल करना है। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेंड किए वो यहाँ फिल करना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक दिखा देगा। जो सब्जेक्ट है वो आपको 10th वाले यहाँ सेलेक्ट कर देना। जैसे किसी को हिंदी, तो सारे सब्जेक्ट डाल देना, मतलब हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, तो सारे कॉमन लगा के वो डालते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई ऐसे 12th का फिल कर देंगे। 12th में आपसे स्ट्रीम पूछेगा, साइंस है, ठीक है, आर्ट स्ट्रीम है, कॉमर्स वगैरह क्या है, वो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे नेक्स्ट आपको कर देना है। नेक्स्ट करते ही आप पहुंच जाएंगे नंबर 4 डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे। डॉक्यूमेंट में आपका फोटो में ध्यान रखिएगा जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, और फाइल साइज मैक्सिमम 200 केबीसी होनी चाहिए, ठीक है। 200 केबी से ज्यादा का फोटो आपका अपलोड नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखना है। डायमेंशन 800 इंटू 800 होगी, ठीक है। आधार कार्ड जो है ओनली पीडीएफ फाइल, फोटो जेपीजी फॉर्मेट नहीं चलेगा। आधार कार्ड की जो पीडीएफ है वो आपको अपलोड करनी है। 200 केबी से 1024 केबी तक आप जो है अपलोड कर सकते हैं साइज। फिर आपकी 10th की मार्कशीट, ये भी केवल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। पीडीएफ बना लीजिएगा अगर इमेज फॉर्मेट में है आपके पास तो। फिर आपकी 12th की मार्कशीट, ये भी आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होगी। और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उनको दिखाई देगा जिन लोगों ने अपनी कैटेगरी एससी एसटी या ओबी सेलेक्ट कर रखी है। जो लोग जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं उनको ये नहीं करना है, ठीक है। यूआर के लिए जो जनरल कैटेगरी है उनको नहीं करना है। और जो रिजर्व कैटेगरी है आपकी, रिजर्व कैटेगरी के लिए ये आएगा। तो आपने जो भी आपकी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद कर देना है आपको नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद मेरे भाई फिर ये सबसे मेन है जो आपको विशेष विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मेरे भाई ये है आपका प्रीफरेंस वाला सेक्शन, ठीक है, कि कोर्स सिलेक्शन जो है वो कैसे करना है आप लोगों को। देखो यहाँ पे चॉइस 1 फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और चॉइस 2 सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए है। एक यहाँ पे आपके लिए नोट दिया गया है, नोट थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको क्लियर, लेकिन जूम करेंगे तो दिख जाएगा। अ स्टेट में बी रिपीटेड विद इन अ चॉइस, मतलब एक स्टेट को आप चॉइस के अंदर रिपीट कर सकते हो। मान लो जैसे पहली प्रीफरेंस में आपने यूपी सेलेक्ट किया, ठीक है, यूपी के अंदर किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई कॉलेज आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आप इस यहाँ पे सेकंड प्रीफरेंस में भी यूपी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज अलग होना चाहिए, सेम कॉलेज नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि जो है स्टेट में भी रिपीट विद इन अ चॉइस, आप स्टेट को रिपीट कर सकते हो, बट एन इंस्टीट्यूट कैन नॉट बी सेलेक्टेड मोर देन वंस विद इन द सेम चॉइस। स्टेट को मतलब कॉलेज को आप रिपीट नहीं कर सकते। सेम कोर्स कैन नॉट बी सेलेक्टेड इन चॉइस नंबर 2। तो जो आपने चॉइस 1 में सेलेक्ट कर लिया वो सेम कोर्स आप चॉइस नंबर 2 में सेलेक्ट नहीं कर सकते। इस बात का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आपको राउंड फर्स्ट और राउंड 2 के लिए अपने कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। कॉलेज कौन कौन से हैं आप यहां से चेक करेंगे तो भी दिख जाएगा, बाकी मैंने वीडियो बना रखी है, वहां से भी आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद मेरे भैया फिर आपका सीधा सीधा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जो आपका पेमेंट है वो पेमेंट करके आप इस ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, रिसिप्ट आपकी जनरेट हो जाएगी, फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी बातें मैंने बता दी स्टेप बाय स्टेप। स्टिल इसके बाद कोई भी डाउट अगर रह जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है आप लोगों को, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको दे पाऊं, ठीक है। अगेन चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी अपडेट यहाँ पे ऑथेंटिक तरीके से आपको मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।